हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 3 बॉईल किए हुए आलू। आलू को हमने एक ग्रेटेड की हेल्प से ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो इसे हाथ से भी मैश करके ले सकते हैं। इस तरह से ग्रेटर से जब ग्रेट करके लेंगे ना तो आलू के अंदर कोई भी लम्स वगैरह नहीं रहेगा और ब्रेड के ऊपर जब इसे अप्लाई करेंगे तो ईज़िली अप्लाई हो जाएगी। अब हम इसके स्टफिंग के लिए थोड़ी सी सब्ज़ी ऐड करेंगे। तो हमने थोड़ी सी शिमला मिर्च को बारीक चॉप करके ले लिया और साथ ही में लिया है थोड़ा सा गाजर, इसे भी चॉप कर लिया और थोड़े से पनीर को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके ले लिया है। सारी चीज़ों को हम इसमें ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह अपनी मनपसंद और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जैसे कि स्वीट कॉर्न, पत्ता गोभी या फिर हरे मटर। कोई भी सब्ज़ी आप अपने मनपसंद ऐड कर सकते हैं, उससे भी ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। तो चलिए अब हम ऐड कर देते हैं एक मुट्ठी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। साथ में हमने लिया है एक हरी मिर्ची को बारीक कट करके, इसे भी डाल देते हैं। और अब डालेंगे 1/4 टीस्पून काला नमक और साथ में ही डालेंगे 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है स्टफिंग में, इसे ज़रूर डालिएगा। और अब हम डालेंगे 1 टेबल स्पून चाट मसाले का पाउडर और अब लास्ट में डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक। आप चाहें तो इस पॉइंट पे थोड़ा सा ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही बढ़िया बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आता है स्टफिंग में। तो हमने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम चलते हैं इसके लिए दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो इस पेटीज़ को बनाने के लिए हमें चाहिए 6 ब्रेड की स्लाइस और फिर एक चाकू की हेल्प से ब्रेड के चारों तरफ से इस तरह से हम किनारे को निकाल देंगे। और किनारों को हमें वेस्ट नहीं करना है, इसका हम ब्रेड क्रम्स बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह से सारे ब्रेड के किनारे को निकाल देंगे और फिर स्टफ़ को हम इस तरह से ऊपर अप्लाई कर लेंगे। बहुत ईज़िली ये अप्लाई हो जाता है। एक स्पून की हेल्प से इसे इस तरह से सेट कर लेंगे और एक ब्रेड की स्लाइस लीजिए और इसके ऊपर इस तरह से सेट कर लीजिए और फिर हाथ से प्रेस कर दीजिए। हल्के हाथों से ही प्रेस कीजिएगा, नहीं तो ये स्टफिंग बाहर निकल सकती है। और एक चाकू की हेल्प से इसे इस तरह से बीच से कट्स लगा लीजिए। तो इसी तरह से हमने सारे पेटीज़ को बना के तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं इसकी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अब हम सारे ब्रेड को स्लरी में डीप करके ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। हमने 3 चम्मच मैदे में थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी स्लरी बना के तैयार कर लिया है और ब्रेड क्रम्स हमने इसके किनारे से बना के तैयार कर लिया है। ब्रेड से जो किनारा निकाला था हमने, उसे हमने वेस्ट नहीं किया है, उसको हमने ब्रेड क्रम्स बना के तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे हमने सारे ब्रेड को पहले अच्छे से डिप कर लिया है, फिर इसे ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट करके एक प्लेट के ऊपर निकालते जाएंगे। तो इसी तरह से सारे ब्रेड को पहले कोट कर लीजिएगा, फिर इसे फ्राई कीजिएगा। इससे क्या होगा कि सारा प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा। एक बार आप सबको इस तरह से तैयार कर लेंगे तो फ्राई करते टाइम कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। पैन में हमने डाला है रिफाइन ऑयल। गैस का फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखा है। मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम अगर हाई करेंगे तो ये जल सकता है, इसलिए ध्यान से इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। 2 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज कर देंगे और ये देखिए बहुत ही बढ़िया सुनहरा सा कलर इसके ऊपर आ गया है। और फिर दूसरी साइड से भी इसे पकने देंगे और फिर एक छन्नी के ऊपर हम इसे निकाल लेंगे, जिससे कि इसका एक्स्ट्रा तेल निकल जाएगा। तो ये लीजिए बहुत ही आसानी से हमने इसे बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसे एक प्लेट के ऊपर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान है इसे बनाना और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। अब हम इसी तरह से दूसरे बैच को भी बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे पैन छोटा है, इसीलिए 2-3 सैंडविच ही एडजस्ट हो पाया है। आपके पास अगर बड़ा पैन हो तो 4-5 एक बार में आप डाल सकते हैं। तो अब हमने दूसरे बैच के सैंडविच को भी इसी तरह से बना के तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स देखा आपने कितना आसान है इसे बनाना, झटपट से बन के तैयार हो जाती है। बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बच्चे और बड़े सभी को बहुत पसंद आने वाली है। टोमेटो केचप या फिर हरी चटनी के साथ इसे सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हो फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।